हाँ बेटा जी, अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा, फर्स्ट डे का फर्स्ट वीडियो का एंडिंग था, वो था आईयूपीसी नेम पर। एलाइल क्लोराइड का आईयूपीसी नेम अपने लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl। नंबरिंग बेटा मैंने आपको बताया, इसमें नंबरिंग स्टार्ट ऑन विच एंड वेयर डबल बॉन्ड अटेन लीस्ट नंबर, डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सो डबल बॉन्ड से स्टार्ट अपन नंबरिंग करेंगे 1, 2 एंड 3। तो इसका नेम क्या होगा बेटा? 3 क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन 3, रूट वर्ड प्रोफ। फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मीन एल्कीन सीरीज। एल्कीन सीरीज के लिए सफिक्स यूज होता है इन, एंड पोजीशन इन की बेटा 1 पर। तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, ये था अपन का लास्ट। इसके आगे की फर्दर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हेलोजन, हेलो एरिन है, इसका नेम होगा अपन का क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन हो तो ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन अगर प्रेजेंस है तो इसका नेम क्या हो जाएगा बेटा? ब्रोमोबेंजीन। क्लोरो हो तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। अदर सब्सटेंट साथ में अटैच हैं, फॉर एग्जाम्पल Cl, CH3। देन नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अपन को, क्योंकि बेंजीन रिंग से मोर देन 2 सबस्टेंट अटैच है। तो फर्स्ट अपन को प्रायोरिटी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के बेसिस पर देते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली में सबसे फर्स्ट अपन का क्लोरो C एंड मिथाइल, तो 1 एंड 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नेम क्या देंगे बेटा? 1 क्लोरो, 1 पर क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। या अपन 1 क्लोरो टोलुइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दिस क्लोरीन को अगर रिप्लेस कर दें तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो टोलुइन की है, इसलिए इसको अपन और नेम भी दे सकते हैं, 1 क्लोरो टोलुइन, 1 क्लोरो टोलुइन भी बोला है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन की नेमिंग स्टार्ट हुई। फर्दर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच CH2 एंड Cl। इसका मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में भी इसका जिक्र हुआ, वहाँ पर अपने उसके बारे में बात की थी, स्टडी की है अपने, आप इसको जानते भी हो। ओके, इसका कॉमन नेम लिखना चाहिए अपन, तो कॉमन नेम है बेंजाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है बेटा? बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। आईयूपीसी नेम लिखना चाहिए बेटा, आईयूपीसी नेम के लिए अपन को क्या लिखना है? 1 पर ही है क्लोरो, 1 पर ही फिनाइल है एंड मीथेन। तो 1 क्लोरो, 1 पर ही क्या है? फिनाइल, एंड रूट वर्ड क्या आ गया बेटा? मीथेन। 1 क्लोरो, 1 फिनाइल मीथेन, ये तो कॉमन नेम है। और ये क्या है इसका? आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। ओके, तो ये आईयूपीसी नेम अपन के इसके अंदर होगी हेलो एरिन के। और भी है नेक्स्ट, आप बुक्स से अपने एनसीईआरटी बुक्स में हैं खूब, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जा सकते हैं आईयूपीसी नेम पर। नेम स्ट्रक्चर देकर के नेम आपको आईयूपीसी पूछ सकते हैं, या आपको बेटा जी कॉमन नेम देकर के आपको
कॉमन नेम से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको खुद को रिटर्न करना होगा एंड देन आपको आईयूपीएसी नेम लिखना होगा एंड आईयूपीएसी नेम देख करके आपको स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकती है, तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अपन को नेम और स्ट्रक्चर का अपन को एक स्ट्रक्चर का भी आपको क्वेश्चंस करवा दें, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का भी आपको एक क्वेश्चन करवा दें। जैसे आपने लिखा है, एक नेम लिख देता हूँ मैं, 2 क्लोरो, एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा आपको मैं, फर्दर आपको करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल, क्वेश्चन के रूप में लिख दें अपन, राइट। ये आपको आईयूपीएसी नेम है और उसका क्या करना है, अपन को स्ट्रक्चर आपको रिटर्न करनी है। आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आईयूपीएसी नेम है। अपन को क्या बनानी है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आपको बेटा जी सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट अपन को क्या करना है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है बेटा, प्रोफ, पिच फर्स्ट सफिक्स क्या है बेटा, एन, ठीक है ना, उल्टा चलना। प्रोफ का मीनिंग है नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे इसमें, 3, तो 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ पेरेंट्स कार्बन कितने हैं बेटा, कार्बन चेन में नंबर ऑफ का पेरेंट्स कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, प्रोफ का मीनिंग है 3, तो 3 हो गया, ये हो गया बेटा 3। फिर 2 पर क्लोरो, 1 2 एंड 3, 2 पर क्या है बेटा, क्लोरो, ये 2 पर अपने क्या अटैच कर दिया, क्लोरो। देन 2 पर क्या है बेटा, मिथाइल, तो ये 2 पर अपने कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया, मिथाइल ग्रुप। देन इसकी वैलेंसी को अपन को क्या करना है, कंप्लीट, तो इधर भी CH3 एंड इधर भी H क्या हो गया बेटा 3, तो ये अपन का इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो आईयूपीएसी नेम से अपन को स्ट्रक्चर लिखनी आ सकती है, ठीक है ना। तो ये बेटा अपन को क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हेलोएल्केन का नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एल्किल हैलाइड्स में CX बॉन्ड होता है, उसकी किस टाइप की नेचर होती है, देखिए। C and X, halogen atom have high electron negativity than carbon atom। हेलोजन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा, हाई होती है देन कार्बन एटम। सो हेलोजन एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन कार्बन एटम। सो halogen atoms have high electron negativity than carbon atom. So sigma bond electrons partially shifted towards halogen atoms। क्या है, मैं रिटर्न में लिख देता हूँ, halogen atoms have high electron negativity than carbon atom। So sigma bond electrons partially shifted towards halogen atoms, halogen atom। This type of bond known as polar bond। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, पोलर बॉन्ड है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग ही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपने खुद की ओर इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो
टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। और हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होती है। हैलोजेंस में फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन कौन सी होती है बेटा, आयोडीन। ओके, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, फ्लोरीन। तो कार्बन की वजह से, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पार्शियलिटी, इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, एंड इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। दिस को बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा, पोलर बॉन्ड कहलाता है। पोलर बॉन्ड्स का मीनिंग क्या है कि व्हेन टू टाइप्स ऑफ पोल्स, टू टाइप्स ऑफ पोल्स, टू टाइप पोल कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डेवलप ऑन ए सिग्मा बॉन्डेड एटम्स। वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है बेटा, पोलर बॉन्ड्स। या सिग्मा बॉन्डेड एटम्स पर टू टाइप्स के पोल अगर डेवलप हो जाते हैं तो उसको कौन सा कहते हैं बेटा, पोलर बॉन्ड कहलाता है। ओके, तो ये अपन का क्या हो गया बेटा, पोलर बॉन्ड्स की नेचर ऑफ CX बॉन्ड के हो गए। ये अपन की केमिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा, ये इसके ध्यान रखना अपन को। नेक्स्ट है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर अपन बेटा 12th क्लास हो या 11th हो, उसमें अपन स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंपाउंड्स का टॉपिक है ना, एल्केन, एल्कीन, 11th क्लास के अंदर था। फर्स्ट चैप्टर इसका हेलो एल्केन, हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर को अपन पढ़ेंगे बेटा, तो उसके अंदर क्या होगा कि हर चैप्टर का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट अपन उसका पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, देन उसके अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन है अगर उसका, तो फिर IUPAC नोमेनकल्चर, फिर बॉन्ड की नेचर, देन अगले आती है बेटा फिजिकल ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स, उसको प्रिपरेशन मेथड्स कैसे करते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड्स को कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट आती है बेटा अपन की, वो होती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्ट आती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो कंपाउंड्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस को शो करता है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ओके, तो अपन अब करते हैं बेटा प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, यही अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड्स। ओके, फर्स्ट है बेटा अपन की रिएक्शन फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग क्या है कि वो कौन कौन से हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, एल्कीन से, ये हाइड्रोकार्बन से 11th क्लास में, अपना 10th में भी आते हैं आजकल हाइड्रोकार्बन, एल्काइंस, ये हाइड्रोकार्बन से है ना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो फर्स्ट है बेटा अपन की कौन सी, एल्केन सीरीज। फर्स्ट कौन सी है, एल्केन सीरीज। ओके, तो फर्स्ट अपन ए का ए पढ़ते हैं, फ्रॉम एल्केन्स। किससे पढ़ना है बेटा अपन को, एल्केन से। एल्केन के भी मेथड्स 11th क्लास में हैं ज़्यादा, तो एल्केन की 12th क्लास में तो इसकी ओनली एक रिएक्शंस है, फिर भी अपन को ये इसके अंदर 11th क्लास की आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री याद है, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा बेटा इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा कंप्लीट होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और कैसे रिएक्शन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है।
जनरली सनलाइट को किस रूप में लिखते हैं? एक फोटोन की एनर्जी h न्यू से, है ना। h का मीनिंग प्लैंक कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से होती है, ठीक है। तो ये हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे मैंने सिंपल सी बात करें अपन बेटा, CH4 की रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में अगर करें बेटा तो क्या बनेगा? CH3 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाई, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाई कौन सी है बेटा? हैलोजन एटम, NH एंड क्या हो गया बेटा? Cl है। ऐसे बेटा फर्दर आगे से आगे रिएक्शन चलती रहेगी। अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में है तो CH3Cl फर्दर रिएक्शन होगा क्लोरीन से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने हैं बेटा उससे रिएक्शन चलती रहेगी। CH3Cl होगा तो क्या होगा बेटा? CH2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्या बन गया? HCl, ठीक है ना। फिर पे क्या हो गया बेटा? फिर पे Cl, CH2Cl2 प्लस क्लोरीन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CHCl3 प्लस क्या बना बेटा? प्रिपेयर हुआ HCl, ओके। देन CHCl3 प्लस Cl2, देन प्रिपेयर CCl4 प्लस क्या हो गया बेटा? HCl, ओके। इसका यूपीएससी नेम अपन लिखना चाहिए तो इसका नेम क्या होगा बेटा? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ओके। इसका सेकंड है अपन का बेटा डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, IUPAC नेम इनके। और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलता, कॉमन नेम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कॉमन नेम क्या है बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट अपन एक फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आएगी बेटा अपन की, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, इनकी प्रिपरेशन की होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आएगी रिएक्शंस कोई। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शंस होती है। फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या है बेटा? ये मैकेनिज्म 11th क्लास में अपन को पढ़ी है। कभी भी एक पर्सनल अगर किसी को प्रॉब्लम हो इसके अंदर मेरे कमेंट्स में आप लिख करके भेजें, ताकि मैं आपको ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 11th क्लास की है उसको मैं सेपरेट वीडियो के द्वारा आपको समझा दूंगा, ओके। तो ये हुई बेटा एल्केन्स के द्वारा एक रिएक्शंस, ये तो अपनी 11th की पढ़ी है। इसमें तो 1 टाइप ऑफ भी हाइड्रोजन है। अगर 1, 2 एंड 1 डिग्री भी हाइड्रोजन हो कंपाउंड्स में प्रेजेंट, 2 डिग्री भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो तो कौन से किस प्रकार से रिएक्शन होगी है, उस टाइप की रिएक्शन अपन कर लेते हैं। तो इसको मैं CH3, CH2, CH3 and then chlorine and in the presence of sunlight में होगा, ठीक है। अब देखो दिस कंपाउंड्स में 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन आर नॉन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन इज 2 डिग्री हाइड्रोजन, है ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है? 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ओके। तो ये अपन को रिएक्शन है। इसमें फिर प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? संभावना क्या कर दो दे कि 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो तो 1 टाइप का कंपाउंड्स, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन दोनों की नेचर क्या है बेटा? सेम, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। इस ग्रुप से 1 डिग्री मिथाइल है तो इससे ग्रुप अटैच इथाइल है। इससे भी क्या है? ये कार्बन से इससे भी कौन सा ग्रुप अटैच है बेटा? इथाइल ग्रुप। तो इनकी नेचर क्या है? बोथ आर सेम नेचर के कंपाउंड्स हैं। 1 डिग्री भी है और नेचर भी क्या है? सेम। इससे कंपाउंड्स भी क्या बनेंगे? सेम। तो कंपाउंड्स क्या बनेंगे बेटा? CH3, CH2 एंड क्या बना बेटा? Cl। 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, HCl, ओके। HCl रिलीज होगा, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमनली HCl को। मैंने इनमें से दोनों में से कॉमनली क्या कर दिया? HCl को रिमूव हुआ, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड बेटा यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो, ठीक है, 2 डिग्री। तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा? CH3, CHCl
एंड क्या बना बेटा CH3। ओके, तो ये 2 टाइप्स का कंपाउंड्स बना। इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो क्या होगा बेटा 1-क्लोरोप्रोपेन एंड इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो क्या बनेगा बेटा 2-क्लोरोप्रोपेन। ओके, अपने फर्स्ट किया है आईयूपीएसी नेम तो आपको पता है, तो ये आईयूपीएसी नेम हो गए। अब इसमें लिखेंगे ये मेजर कौन सा होगा ना माइनर। अब आती है कि इसमें से मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा बढ़ेगा और लीस्ट अमाउंट में कौन सा बढ़ेगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में यहां पर देखो 2 डिग्री है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये कैसा होगा बेटा माइनर होगा। ओके, तो ये मेजर एंड ये क्या है माइनर। क्यों है मेजर, इसका रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से और इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है फ्री रेडिकल्स। इसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा फ्री रेडिकल्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स बोलते हैं अपन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स का अगर बोले अपन तो वो क्या होता है बेटा 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। मोर स्टेबल कौन सा बेटा 3 डिग्री इसमें है नहीं, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में से मोर स्टेबल कौन सा है 2 डिग्री। देन कंपाउंड्स कौन सा बनेगा बेटा प्रिपेयर होगा जगह, ठीक है ना। तो इसका ये रीजन है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये मैंने प्रोपेन का लिखा है, ब्यूटेन का आ सकता है, किसी टाइप का आपको मिल सकता है कंपाउंड, ठीक है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट्स के रूप में कौन सा है ये डिटरमाइन करने का आपको याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। फ्री रेडिकल्स की एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है 3 to 1, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ओके, तो ये फ्रॉम एल्केन से हुई बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से थी। 11th क्लास की रिएक्शन है, हमने 12th में भी इसको अच्छे से पढ़ लिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल करके कमेंट में लिख करके मेरे को आप भेजें, आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शंस की नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन से अपन की चल रही है, एल्केन से होगी अपन की बेटा जी। सेकंड रिएक्शन है अपन की बेटा फ्रॉम एल्काइंस किससे बेटा एल्काइंस, ठीक है। फ्रॉम एल्काइंस की रिएक्शंस में अगर लिखें हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड, इससे बेटा रिएक्शन, ये रिएक्शन किस में बीच में है बिटवीन 2 कंपाउंड्स एल्कीन्स, इसमें लिखना बेटा एल्कीन, ये गलत, फ्रॉम एल्केन्स। तो फर्स्ट रिएक्शन इसमें किस में होगी बेटा 2 कंपाउंड्स एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स HX, एल्कीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, है ना। एल्कीन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स HF HCl HBr एंड HI के बीच में रिएक्शन है। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शन अब देखो एक सिंपल सी रिएक्शन अपन करवाएं। सिंपलेस्ट एल्कीन दिस इज इथाइन, कौन सी बेटा इथीन। सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सी है इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलोजन एटम्स को अपन ने किसे ले लिया कॉमनली X से। ओके, अब देखो बेटा इसकी रिएक्शन का इस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अभी अपने CX बॉन्ड की नेचर में बढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया थी हैलोजन एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन्स, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं बेटा हैलोजन सी हैं, ठीक है, हैलोजन फ्लोरीन है। तो इसके हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैलोजन एटम, देन negative charge develop on halogen atom and positive charge develop on hydrogen atoms. ओके, ऐसे ही ऐसे बना ये सिंपल इथीन है एल्कीन है। सो पाई इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्टेड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे और शिफ्ट करें। मान लीजिए इससे और पार्शियली शिफ्ट हो गए
हाइड्रोजन एटम यहाँ पर नेगेटिव एंड देन क्या हो गया बेटा पॉजिटिव। ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हो तो X पर नेगेटिव चार्ज एंड H प्लस के रूप में आएगा। अब 2 आयंस रहे H प्लस एंड X माइनस अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज एंड H प्लस अटैक ऑन नेगेटिवली चार्ज, देन कंपाउंड इज फॉर CH3 CH2 एंड X। आपको समझ में आया होगा, CH3 CH2 एंड X। ओके, एक और ले लेते हैं एग्जांपल बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, इसका नेम क्या है बेटा प्रोपीन। 1 पोजीशन पे होगी इसलिए प्रोपीन कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स HCl के साथ में करो, इसी के साथ में करो दो, ठीक है। इसकी तो बेटा क्या है कि हाइड्रोजन की ये जनरली नहीं होती है, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है बहुत ही स्मॉल बॉन्ड होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसके अंदर क्या होती है बेटा स्मॉल की होती है, क्योंकि साइज ऑफ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, तो इससे जनरली क्या किया जाता है अवॉइड किया जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी या हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण ये जनरली यूज में होता है। ओके, अब देखें बेटा HCl के साथ में करें वही, इस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, देन इस पर कौन सा पॉजिटिव। अब देखो अब क्यों आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप हटे, इसमें तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था, इसमें क्या है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या अटैच है बेटा मिथाइल ग्रुप अटैच। कौन सा ग्रुप अटैच है मिथाइल, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन के क्या करता है डोनेट करता है, पुश करता है, तो उस करने से पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ऐसे शिफ्ट नहीं हो सकते, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर क्या होएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl कहाँ अटैक करेगा पॉजिटिव पर एंड H कहाँ अटैक करेगा नेगेटिव पर, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या बना बेटा CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या हो गया बेटा Cl। इसमें यही बनेगा, इसमें ये फर्स्ट वाला नहीं बन सकता, ठीक है, इसमें इधर की तरफ अटैक नहीं हो सकता। दिस प्रोडक्ट क्या बना बेटा 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब इसी के लिए एक मार्कोनी कोच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनरल क्या दे दिया बेटा रूल बना दिया, ये एक सैम थी, इस पर कोई सैम या इसमें सैम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो सिमेट्रिकल एल्केन कहलाती है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हाइड्रोजन इधर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया बेटा, इस कार्बन पर हाइड्रोजन एंड कौन सा अपना मिथाइल ग्रुप अटैच। सो ये दिस टाइप ऑफ एल्कीन इज नोन एज असिमेट्रिकल एल्कीन। ये कौन सी एल्कीन है अपना असिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर एक रूल बना दिया, किसने बनाया मार्कोनी कोच ने। तो ये अपन मार्कोनी कोच रूल है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है मार्कोनी कोच रूल, ये इतनी बात आपको प्रोडक्ट कैसे बनता है वो समझ में आ गया होगा। अब जो रूल दिया था इसको सिंपल भाषा में लिखने के लिए कि अभी बच्चों को इजी वे से समझ में आए, इसलिए मार्कोनी कोच ने वो रूल दिया, बाकी इसकी मैकेनिज्म से समझें तो वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है बेटा मार्कोनी कोच रूल, मार्कोनी कोच रूल क्या है, according to this rule according to this rule when hydrogen halides attack on asymmetrical alkene when hydrogen halides attack on asymmetrical alkene, then hydrogen atom
हाइड्रोजन एटम attach on